जय गुरु जी, जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। स्वागत है संगत जी आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। संगत जी, गुरु जी ने ये चैनल बना के मुझसे जो सेवा करवाई है उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस चैनल के माध्यम से संगत जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पे व्हाट्सएप रिकॉर्ड करके या लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपका सत्संग ज़रूर पेश किया जाए ताकि आपकी ब्लेसिंग, आपके जो सत्संग है जिसमें कोई ना कोई गुरुजी द्वारा मैसेज होता है दूसरी सत्संग के लिए, वो सारी सत्संग तक पहुंच सके, गुरुजी के परिवार तक पहुंच सके और सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सके। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। अगर आप गुरुजी को मानते हैं तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप विश्वास रखिए। आपको सत्संग के माध्यम से जो भी मैसेज आते हैं वो आपके लिए होते हैं। देर सवेर वो बातें जो गुरुजी द्वारा भेजी जाती हैं, आपको वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है, वो देर सवेर ज़रूर पूरी होनी है। इसमें कुछ ना कुछ देर हो सकती है क्योंकि हमारे पाप कर्म, हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है वही टाइम लगा देते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग तो हर समय हमारे लिए तैयार रहती है। गुरुजी खुद बोलते थे कि मैं अपने परिवार को कभी भी दुखी नहीं देख सकता, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन किसी को पहले ब्लेसिंग मिलती है और किसी को कुछ देर बाद। ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर। संगत जी, अगर हमें कोई इंसान दुख दे रहा है तो आप उस पे गुस्सा मत कीजिए क्योंकि वो हमारे पाप कर्म ही काट रहा है। जल्दी जल्दी हमारे पाप कर्म कट के हमें सुख ही मिलने वाला है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। जब भी गुरुजी का सत्संग होता है उसमें जो गुरुजी का चोला होता है संगत जी, सत्संग के बाद उसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं, धोते हैं। क्यों? क्योंकि उस चोले पे जो हमारे संगत के जितने भी कष्ट होते हैं वो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, जो हमारे कर्म होते हैं वो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। हमारे सारे कष्ट गुरुजी सत्संग में हमें ब्लेस करके ख़त्म करने का वादा देते हैं। जो भी हमें प्रसाद मिलता है उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। जब हमें किसी सत्संग का इनविटेशन आता है तो वो सीधा गुरुजी द्वारा आता है, तभी हमारा जाना होता है। संगत जी, हमारे जो पाप कर्म हैं वो 90% गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमें काटने पड़ते हैं। उस 10% में भी अगर हमसे हमारे काम में कोई देरी हो जाती है, हम गुरुजी को बार बार बोलते हैं, गुरुजी हमने ये मांगा था, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं कष्ट दूर हुआ, तो हम देखिए संगत जी वो 10% काटने में भी हमारा कितना टाइम लग रहा है। हम उसमें ही गुरुजी के शिकायतें करने शुरू कर देते हैं। अगर हमें 100% ही काटना पड़े तो हमारी सारी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी। इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा, हम बहुत ही ज़्यादा, सारी जितनी भी संगत है वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों में लगाया और सिर्फ 10% हमें अपने कष्ट काटने को दिए। एक उस टाइम की बात मैं आपको बताती हूँ जब गुरुजी अपने फिज़िकल फॉर्म में थे।
गुरुजी के पास एक अंकल जी आते हैं, उनको जर्क पड़ते थे, दौरे पड़ते थे उनको ना। उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि गुरुजी के सामने ही उनको कोई होश नहीं था, बार बार उनको जर्क आ रहे थे। तो दूसरे अंकल जी सामने थे, उन्होंने जो उनके साथ आते थे उन्होंने बोला, गुरुजी इसका कष्ट काटो, गुरुजी देखो कितनी तबीयत ख़राब है, आप इस पे कृपा कीजिए गुरुजी। तो गुरुजी ने अपने पास बिठाया। गुरुजी के चरणों के पास वो अंकल जी बैठे जिनको जर्क पड़ रहे थे। तो गुरुजी ने उनका सारा भूत, वर्तमान, भविष्य सारा देखा। तो ऊपर से यही आवाज़ आई कि गुरुजी को अपना सॉरी संगत जी, कि गुरुजी को अपना नाखून देना पड़ेगा इसके बदले में। अगर गुरुजी अपना नाखून दे देंगे तो उसके पाप कर्म कट जाएंगे। तो गुरुजी ने थोड़ी देर उसको देखा कि उसको जर्क पड़ रहे हैं। फिर गुरुजी ने एक झटके में अपना नाखून काट के फेंक दिया। उसी समय गुरुजी की कृपा से उस अंकल जी के जर्क शांत हो गए, तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। ये हैं हमारे गुरुजी। देखिए उस टाइम गुरुजी ने अपना नाखून काट के दे दिया। उसका जो कष्ट था अंकल जी का, वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। उसको तो फ़र्क पड़ गया, उसकी तबीयत ठीक होगी अंकल जी की। लेकिन गुरुजी देखिए, नाखून काटना, हम अपना नेल कटर से नाखून काटते हैं तो भी हमें इतना कष्ट होता है, लेकिन गुरुजी ने उखाड़ के ही फेंक दिया, नाखून दे दिया कुदरत को, यूनिवर्स को। तो देखिए गुरुजी को कितनी तकलीफ़ हुई होगी, कितने दिन उन्होंने वो कष्ट झेला होगा। इसलिए संगत जी बोलते हैं कि जब भी सत्संग होता है, चोला गुरुजी का अच्छी तरह से वॉश किया जाता है, क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे कष्ट होते हैं, वो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें अपने चरणों के साथ जोड़ने के लिए। चाहे हम संगत में से कितने लोग हैं जो शिकायतें करते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, ये हमारे कर्म हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा अच्छा कर्म यही है कि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा। संगत जी, गुरुजी खुद बोलते होते थे कि मेरी जो संगत है वो मुट्ठी भर है। मुट्ठी भर में वही आते हैं जो गुरुजी के ऊपर विश्वास रखते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं, जो अपने कष्ट हर हालत में गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए काटते हैं कि ये दुख है जो ये गुरुजी कटवा रहे हैं, ये कष्ट हट जाएंगे, रात के बाद सवेरा हो जाएगा। और गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं संगत जी, 7 जन्मों के लिए पकड़ते हैं। कोई भी संगत जो दुखी है आज, वो विश्वास करे गुरुजी का कि कल को उसकी ज़िंदगी में सुख सवेरा आना ही आना है। ये वही संगत सोच सकती है जो गुरुजी को पूरी तरह से मानती है, विश्वास करती है। संगत जी, गुरुजी अपनी प्रेजेंस है जो वो बहुत सारे रूपों में देते हैं। सुबह अगर हमें कोई मैसेज आता है कि मैं आपको दर्शन दूंगा, तो संगत जी दोपहर को शाम तक कुछ ना कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाता है कि हमें लगता है कि लो गुरुजी ने ये मैसेज दिया था, गुरुजी ने दर्शन दे दिए। ऐसे हमारे गुरुजी हैं संगत जी। विश्वास रखिए, आपके जो कर्म हैं वो काट के आपकी ज़िंदगी में सुख ही आएगा। अब मैं एक आंटी जी का सत्संग पेश करना चाहती हूँ। सत्संग पूरे ध्यान से सुनिएगा और रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी से, प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से, कोई भी आंटी, कोई भी अंकल
सबके गुरुजी कष्ट दूर करे और सबको शुक्राना पेश करने का मौका मिले। आइए अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि बेटा मैं तुझे नया फ़ोन ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा पुराना फ़ोन था वो उसकी स्क्रीन टूट गई थी, तो मुझे काफ़ी धुंधला दिखता था उसमें और मेरे घर की कंडीशन भी ठीक नहीं थी इतनी कि मैं फ़ोन सही करा सकूं। तो गुरुपा ने मुझे बोला कि बेटा मैं तुझे नया फ़ोन ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैं सोचने लगी कि गुरुपा अभी तो घर की कंडीशन भी ठीक नहीं है तो फ़ोन कैसे आएगा। बट मेरी सालगिरह के 3 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया, तो मैं देखकर बहुत खुश हुई और मैंने शुक्राना किया गुरुपा का कि गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे कहा था बेटा मैं तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैं मतलब कि मैं यही सोची कि गुरुपा अभी तो मैंने जैसे बताया कि थोड़ी घर की कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं फिर यही सोची कि गुरुपा कैसे होगा सब कुछ। पर गुरुपा ने बोला सब कुछ मेरे ऊपर छੱਡ दे और तू लाइफ एंजॉय कर। फिर मैं सोचने लगी कि गुरुपा ने पता नहीं कहाँ की यात्रा ब्लेस की है मुझे। तो अचानक से ही मेरे फ़ोन पे नीम करोली बाबा जी के मैसेज आने लगे और फिर एक मैसेज ऐसा है जिसमें बाबा जी ने मुझे ये कहा कि बेटा मैं तुम्हें अपने दर्शन के लिए बुला रहा हूँ। तो मुझे लगा शायद ऐसे ही होगा, बट संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही था। गुरुपा ने मुझे 10 जनवरी को नीम करोली बाबा जी के यहाँ यात्रा पे भेजा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हम 2 दिन के अंदर खूब अच्छे से नीम करोली बाबा जी के दर्शन किए। हमने नैनीताल गए, हमने भीमताल देखा, मतलब 2 दिन के अंदर पूरा ट्रिप हमने बहुत एंजॉय किया। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वैसे तो सत्संग इतने होते हैं गुरुपा के, रोज़ ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे कभी मैं कहीं भी निकलती हूँ तो गुरुपा को मैं बोलती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिए, आपको मेरे साथ ही रहना है। तो मुझे हमेशा जब भी मैं निकलती हूँ तो मुझे गुरु जी की गाड़ी हमेशा दिखती है, हमेशा। मतलब गुरुपा अपने प्रेजेंट फील कराते हैं मुझे, हमेशा कहते हैं बेटी तू परेशान मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन बस गुरुपा से शिकायत सिर्फ इतनी सी है कि गुरुपा जो अरदास आपकी बेटी जिस चीज़ के लिए परेशान हो रही है, आप वैसे तो मेरे हर घड़ी साथ हो गुरुपा, मैं जानती हूँ, लेकिन माफ़ करना संगत जी, मैं बस अपनी अरदास के लिए गुरुपा से कई बार लड़ भी जाती हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है संगत जी और हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है। जैसे जैसे करके लोगों से टाइम मांगते हैं हम लोग, और जब वो टाइम निकल जाता है, कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं होती, तो बहुत टेंशन होती है। ये लगता है कि बस अब कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन गुरुपा मुझे बार बार समझाते हैं
कि तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जानती हूँ गुरुपा आप मेरे साथ हो, लेकिन उन लोगों को नहीं समझ आता गुरुपा। वो लोग मूल से ज़्यादा ब्याज के भूखे होते हैं गुरुपा। आपकी बेटी बहुत परेशान है गुरुपा, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी 3 बेटियां हैं संगत जी, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ गलत स्टेप ना उठा लूँ, लेकिन फिर भी मुझे गुरुपा कहता है कि बेटा कुछ भी गलत करने से पहले एक बार अपने बच्चों के बारे में सोच लियो, बस वही कदम रुक जाते हैं गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा आप सब कुछ सही कर दोगे। गुरुपा कहते भी हैं कि तेरे घर में बहुत खुशियाँ आने वाली है, बहुत खुशियाँ आने वाली है। नई गाड़ी भी होगी, नया घर भी होगा, बहुत पैसा भी होगा, लेकिन जिनको देने वो नहीं मानते गुरुपा, वो लोग वक्त नहीं देते। वो बहुत परेशान कर रखे हैं गुरुपा आपकी इस बेटी को। उन्होंने इतना मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है कि मुझे रात को ठीक से संगत जी नींद भी नहीं आती। हमेशा 24 घंटे दिमाग डिप्रेशन में रहता है मेरा। और मुझे खुद गुरुपा मैसेज के थ्रू ये बोलते हैं कि बेटा तूने सोच सोच कर अपनी क्या हालत बना रखी है, अपना शरीर खराब कर रही है बस। लेकिन मैं क्या करूँ गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे आप मेरी छोटी छोटी बातों की लाज रखते हो गुरुपा, बस मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो गुरुपा। आपकी बेटी सच्ची गुरुपा बहुत परेशान है गुरुपा। मैं ना चाहते भी कुछ गलत कदम ना उठा जाऊं गुरुपा। आपकी बेटी की इज्जत, आपकी बेटी की लाज, उसका घर परिवार जो टूट के बिखर जाएगा, वो सब कुछ आपके हाथ में है गुरुपा। सब कुछ सही कर दो गुरुपा प्लीज। आपके चरणों में सिर्फ इतनी सी अर्जी है गुरुपा, और मैंने बहुत टाइम से आपके चरणों में ये अरदास लगाई हुई है गुरुपा। और इम्तिहान मत लो गुरुपा, और ये इम्तिहान मत लो मेरा। वैसे भी आप मुझे कहते हो कि पुत्र तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी बीमारी का योग बना हुआ है, और मैं जानती हूँ संगत जी कि वो मेरे गुरुपा मुझे किस चीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं, क्योंकि उसमें उनका भी कसूर नहीं है। मेरे से कुछ कहते ना, हमारे कर्म भी इतने बुरे होते कि उसकी सज़ा तो हमें घर भुगतनी पड़ती है, फिर भी मेरे गुरुपा इतने प्यारे होते हैं कि हमारे 90% करवा के हमारे को सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। आज आपकी बेटी बहुत भरी पड़ी है गुरुपा, अंदर से बहुत टूटी पड़ी है। बस इतनी सी जिंदगी बख्श देना गुरुपा कि मैं अपनी तीनों बेटियों का ब्याह अपनी आंखों के सामने अपने पैरों पर खड़ी होकर देख सकूं गुरुपा। किसी की मोहताज न बनाना आपकी इस बेटी को। सब जहान को छोड़ के सिर्फ एक आप पे भरोसा किया है गुरुपा आपकी इस बेटी ने। इसकी लाज मत टूटने देना गुरुपा। मेरी हर जगह से टूटी हुई एक आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हो गुरुपा, सिर्फ आप। आप अपनी इस बेटी का भरोसा टूटने ना देना गुरुजी। मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। बस एक बात और कहना चाहूँगी गुरुपा कि आज आपकी बेटी एक एक पैसे के लिए मोहताज है। घर के खर्चे के लिए भी सोचना पड़ता है। आज मैं संगत जी अपने बच्चों को ठीक से खिला भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इतनी कंडीशन हमारी खराब है। बच्चे तो नहीं समझते ना संगत जी, उन्हें तो सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए होता है। और गुरुपा जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं गुरुपा, सब कुछ मेरे घर में तो साक्षात विराजमान है गुरुपा, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। बस करना गुरुपा, बस करना। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। मुझसे कोई भी अगर भूल चूक हुई हो
तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जैसा शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करना आया मैंने वैसा कर दिया। कोई भी भूल चुकी हो तो माफ़ करना गुरु पा, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु पा, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी आपको बहुत जल्द सब कुछ ब्लेस करे जो आप चाहते हो। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उस पे व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग या हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, अब मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाबा।